Hello friends, welcome to Static GK for all competitive exam. This is Static GK in Hindi set number 11 and General Science part 5. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि 10,000 सीरीज का क्वेश्चन आपको मिल सके. सो लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1. वेनस हृदय किसके हृदय को कहा जाता है? तो मछली के हृदय को वेनस हृदय कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 2. कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑन्कोलॉजी कहा जाता है कैंसर के अध्ययन को. क्वेश्चन नंबर 3. मानव शरीर में आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्तल्पता होता है, जो खून की कमी से होता है, तो आरबीसी की कमी से होता है, जिसको अंग्रेजी में अनीमिया कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए. क्वेश्चन नंबर 5. दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 6. एक अश्व शक्ति कितने वॉट के बराबर होता है? तो 746 वॉट बराबर होता है 1 हॉर्स पावर, जिसको एक अश्व शक्ति कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. हृदय तथा उसकी बीमारी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कार्डियोलॉजी कहते हैं, हार्ट या उससे रिलेटेड कोई डिजीज हो तो. क्वेश्चन नंबर 8. मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? तो 4 वाल्व होते हैं मानव हृदय में. मछलियों के हृदय में कैसा रक्त बहता है? तो अशुद्ध रक्त बहता है मछलियों के हृदय में, जिसको हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. कौन सी गैसों का प्रयोग गोताखोर सांस लेने के लिए प्रयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन तथा हीलियम गैस, जो गोताखोर होते हैं, जो समुद्र में जो डाइव करते हैं, जो समुद्र के गहराई में जाते हैं, वो लोग 2 गैस यूज करते हैं, ऑक्सीजन तथा हीलियम. क्वेश्चन नंबर 11. हृदय की धड़कन उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सी है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, जो हार्ट को उत्तेजित कर देता है, एक्साइटेड कर देता है. क्वेश्चन नंबर 12. हृदय की गतिविधि मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है? तो ईसीजी कहते हैं, जो हृदय के गतिविधि को मापता है. क्वेश्चन नंबर 13. किस दर्पण का प्रयोग गाड़ियों में पीछे देखने के लिए किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ियों के पीछे देखने के लिए किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 14. पौधों की पत्तियों का रंग हरा किसके मौजूदगी के कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण. जो पेड़ की जो पत्ती होती है उसका रंग जो है हरा होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है. क्वेश्चन 15. क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में. क्वेश्चन 16. नॉन स्टिक बर्तन पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो टेफ्लॉन का परत चढ़ाया जाता है नॉन स्टिक बर्तन में, ताकि उसमें कोई चीज चिपके नहीं. क्वेश्चन 17. दूध का रंग पीला किसके कारण से होता है? तो कैरोटीन के कारण जो होता है दूध का रंग पीला होता है. आप लोग देखते हैं बोलेंगे दूध का, गाय का दूध का रंग तो सफेद होता है. अब जो शुद्ध जो देसी गाय का दूध होता है वो जनरली पीला होता है, उसमें कैरोटीन का मात्रा ज्यादा होता है और बहुत अच्छे क्वालिटी का दूध होता है. गाँव, इसलिए गाँव जो गाय का जो दूध होता है गाँव के कंसिडर करके यहाँ पे लिया गया है. और शहर के गाय के दूध में कैरोटीन पाया जाता है. मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है, हमारे आंख में उत्तल लेंस होता है. डायनेमो किस को किस में परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो में कन्वर्ट करता है. क्वेश्चन 20. सिगरेट लाइटर में किस गैस का प्रयोग होता है? तो ब्यूटेन गैस का प्रयोग होता है सिगरेट लाइटर में. क्वेश्चन 21. ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो जूल. क्वेश्चन 22. सूर्य पर ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य पर ऊर्जा उत्पन्न होती है. क्वेश्चन 23. रेक्टिफायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? रेक्टिफायर का प्रयोग हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए करते हैं. मतलब एसी को डीसी में. एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट. जो हमारे घर में जो बिजली आती है वो एसी होती है. जब हम लोग इन्वर्टर से बैटरी को चार्ज करते हैं तो डीसी होता है. जो घर में बैटरी से हमें जो एनर्जी मिलती है वो डायरेक्ट करंट मिलता है. और जो हमारे घर में जो बिजली मिलती है वो 50 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी पे आता है. और अमेरिका में जो बिजली आती है वो 25 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी पे आती है. क्वेश्चन 24. मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग
रक्त को क्या कहा जाता है? मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग को क्या कहा जाता है? तो सेरेब्रम कहा जाता है मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग को। क्वेश्चन 25, यूरिया में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो 46% होता है। यूरिया में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है 46% होती है। क्वेश्चन नंबर 26, डीएनए की खोज किसने की थी? तो वॉटसन एवं क्रिक ने डीएनए का खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 27, मगरमच्छ के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 कोष्ठक होते हैं। मगरमच्छ में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? ये 2 कोष्ठक होते हैं, मतलब 2 चैम्बर होते हैं मछलियों के हृदय में। क्वेश्चन 29, डॉल्फिन व ब्लू व्हेल के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो डॉल्फिन एवं ब्लू व्हेल के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सर्वाधिक हृदय कोष्ठक किसमें होता है? तो कॉकरोच में होता है, जो 13 कोष्ठक होते हैं। कॉकरोच के हार्ट में 13 चैम्बर होते हैं, जो सबसे ज्यादा होते हैं। मेंढक व सर्पों के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो 3 होते हैं। क्वेश्चन 32, ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो ईसीजी हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। क्वेश्चन 33, विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 को किसके द्वारा किया गया था? तो क्रिस्टियन बर्नार्ड के द्वारा पहला हार्ट सर्जरी, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया गया था। ये साउथ अफ्रीका के डॉक्टर थे। हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है? तो हृदय का मुख्य कार्य होता है रुधिर को विभिन्न अंग तक पंप करना। क्वेश्चन 35, फेफड़ों से रक्त को हृदय तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो पल्मनरी सीरा होता है, फेफड़ों से रक्त को हृदय तक पहुंचाता है। क्वेश्चन 36, हृदय से रक्त को फेफड़ों तक लाने वाले कार्य कौन करता है? तो पल्मनरी धमनी करती है। क्वेश्चन नंबर 37, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितने लीटर रक्त पंप करता है? तो 5 लीटर 1 मिनट में पंप करता है। तो शरीर का लगभग 90% जो ब्लड होता है वो पंप कर देता है 1 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 38, मनुष्य के शरीर की सबसे व्यस्त पेशियां कौन सी है? तो हृदय की जो पेशियां होती है सबसे व्यस्त पेशियां होती है। क्वेश्चन 39, पेसमेकर का संबंध किस अंग से होता है? तो हृदय से होता है पेसमेकर का संबंध। क्वेश्चन नंबर 40, दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय में रक्त की आपूर्ति से दिल का दौरा होता है। मतलब जब हमारे दिल में खून की कमी हो जाती है तो दिल का दौरा पड़ने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए आदमी को एक्सरसाइज करते रहना चाहिए और अच्छे क्वालिटी का डाइट लेते रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41, त्वचा का रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? तो मेलानिन नाम का सब्सटेंस हमारे स्किन में होता है। इससे हमारे कलर डिसाइड होता है, ब्लैक, गेहुआ रंग, काला रंग और गोरा रंग, ये मेलानिन के कारण होता है। क्वेश्चन 42, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है, जिसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन 43, आंखों में कौन सी ग्रंथि आंसू पैदा करती है? तो लेक्राइमल ग्रंथि होती है आंख में, वो आंसू पैदा करती है। और जो हमारे शरीर का पिट्यूटरी ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्वेश्चन 44, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किस बीमारी में किया जाता है? तो कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 45, किस कारण से पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है? तो प्रकाश अपवर्तन के कारण जो हमारा पानी की गहराई हो कम दिखती है। क्वेश्चन 46, किन रंगों को मूल रंग कहा जाता है? तो नीला, लाल और हरा को मूल रंग कहा जाता है। समुद्र का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? समुद्र का रंग इसलिए नीला दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो समुद्र का रंग होता है वो नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन 48, अंतरिक्ष यात्री को बाहर का आकाश काला क्यों दिखाई देता है? सूर्य परिक्रमण के कारण जो आकाश का रंग है वो काला दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को। क्वेश्चन 49, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्रीन हाउस गैस में उत्तरदायी है।
किस कारण से पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी प्रतीत होती है? तो प्रकाश के अपवर्तन कारण जो छड़ी होती है वो टेढ़ी दिखाई देती है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 47 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन या 98.6 फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन 52, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 3900 यंगस्ट्रॉम से 7800 यंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन 53, ज्यादा सर्दी पड़ने पर ठंडे देशों में पानी की पाइप फट क्यों जाती है? क्योंकि पानी जमने के बाद फैलने लगता है, इसीलिए सर्दियों में पाइप फट जाती है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन के पे हमारा परमाणु बम काम करता है। क्वेश्चन 55, इंसुलिन के अतिस्राव से कौन सा रोग होता है? तो हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो इंसुलिन के अतिस्राव से होता है। क्वेश्चन 56, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो नेफ्रॉन होती है। क्वेश्चन 57, इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, जिसको अंग्रेजी में पैनक्रियाज कहते हैं। इंसुलिन, क्वेश्चन 58, इंसुलिन की कमी से होने वाले रोग कौन सा है? तो डायबिटीज होती है जो इंसुलिन की कमी से होती है। जो पैनक्रिया जब इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद कर देता है तो इंसान को डायबिटीज हो जाता है। क्वेश्चन 59, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। क्वेश्चन 60, कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? तो फुफ्फुस शिरा वो शुद्ध रक्त लाती है। इंसुलिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो जस्ता पाया जाता है इंसुलिन में। पिनीलियर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? तो मस्तिष्क में हमारा पिनीलियर ग्रंथि पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, अंडाशय सिर्फ कहाँ पाया जाता है? तो स्त्रियों में सिर्फ अंडाशय पाया जाता है, जिसको अंग्रेजी में ओवरी कहते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है, जिसको अंग्रेजी में नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। क्वेश्चन 65, मानव शरीर की पल्स दर कितनी होती है? तो 72 प्रति मिनट होती है पल्स दर। क्वेश्चन 66, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? तो मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है, जो किसी भी चीज को हम स्वेल करते हैं वो और बाहर निकालते हैं, सो मेडुला ऑब्लोंगेटा उसको कंट्रोल करता है। गुर्दे का भार कितना होता है? तो लगभग 150 ग्राम होता है। किडनी का वजन होता है 150 ग्राम। मानव शरीर में किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? तो दीर्घ अस्थि में हमारा लसिका कोशिका बनती है। क्वेश्चन 69, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन होता है? तो अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन हमारा जेनेटिक्स में होता है। डीएनए की द्विगुणी कुंडली, जिसको डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं अंग्रेजी में, का पता किसने लगाया? तो वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का पता लगाया था। आरएनए कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका द्रव्य में हमारा आरएनए पाया जाता है। क्वेश्चन 72, मानव शरीर में सबसे बड़ी मिश्रित स्त्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय जो ग्रंथि है वो सबसे बड़ी मिश्रित स्त्रावी ग्रंथि है। क्वेश्चन 73, यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो क्या परिणाम होगा? इसका रिजल्ट यही होगा कि सभी धमनियां संकुचित हो जाएंगी और थक्का बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो अवटु, जिसको थायराइड ग्रंथि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, सामान्य वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है? तो लगभग 300 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 76, हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली, जिसको अंग्रेजी में मेम्ब्रेन कहते हैं, को क्या कहा जाता है? तो प्रीकार्डियल झिल्ली, जिसको या फिर प्रीकार्डियल मेम्ब्रेन उसको कहा जाता है, जो हृदय को प्रोटेक्ट करती है पतली लेयर से, कवर से। क्वेश्चन नंबर 77, रक्त दाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? तो एड्रिनल ग्रंथि
जो है अंग्रेजी में एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, और हिंदी में अधिरविक ग्रंथि कहते हैं। वो हमारा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। क्वेश्चन नंबर 78, हृदय का रुधिर दाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा हमारा ब्लड प्रेशर मेजर होता है, स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 79, एक सामान्य वयस्क व्यक्ति का रुधिर दाब कितना होता है? तो 120/80 mm ऑफ Hg होता है, जो एक नॉर्मल इंसान का ब्लड प्रेशर, इसको सामान्य बोलते हैं। प्रथम हृदय ध्वनि को क्या कहते हैं? तो लब कहते हैं। और दूसरी हृदय ध्वनि को क्या कहते हैं? डब कहते हैं, जिसको हम लोग हर्ट, जो लब डब करता है ये हमारा हर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 82, हृदय की ध्वनि सुनने या हृदय की धड़कन को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? स्टेथोस्कोप के द्वारा हृदय की ध्वनि सुनता या मापा जाता है। निम्न में से किस हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? ऐसे नोड को प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता था? हाइपरटेंशन कहलाता है। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो हाइपरटेंशन कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, रक्तचाप ब्लड प्रेशर का सामान्य से कम होना क्या कहलाता है? हाइपोटेंशन की, ज्यादा हाइपर हो गया और कम हाइपो हो गया। तो ना कम होना चाहिए ब्लड प्रेशर, ना ज्यादा होना चाहिए। आदमी को 120/80 mm ऑफ Hg होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 86, हृदय के धड़कन का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? तो टेकीकार्डिया कहते हैं। हार्टबीट जब बढ़ जाता है उसको हम लोग टेकीकार्डिया कहते हैं। हृदय की धड़कन सामान्य से कम होना क्या कहलाता है? तो बेडिकार्डिया कहते हैं। ज्यादा टेकीकार्डिया, कम बेडिकार्डिया। क्वेश्चन नंबर 88, संकुचन चरण के दौरान अधिकतम दबाव जिस पर मुख्य धमनी के माध्यम से हृदय ब्लड को छोड़ देता है उसे क्या कहते हैं? तो सिस्टोलिक दबाव कहते हैं। हृदय के रिलैक्स या विस्तार चरण के दौरान धमनियों के न्यूनतम दबाव को क्या कहा जाता है? तो डायलिस्टिक दबाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, मनुष्य के एक धड़कन में लगने वाले समय क्या होता है? तो 0.8 सेकेंड एक धड़कन में कहा जाता है। ज्राविक सात क्या है? तो कृत्रिम हृदय है, जो जिसको हम ज्राविक सात कहते हैं। हृदय की धड़कन को क्या कहा जाता है? हार्टबीट कहा जाता है। क्वेश्चन 93, हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य कौन करता है? तो धमनियां करती, जिसको अंग्रेजी में आर्टरीज कहते हैं। विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय में वापस लाने का कार्य कौन करता है? तो शिराएं करती हैं, जिसको वेन्स कहते हैं। क्वेश्चन 95, रक्त का समस्त शरीर में परिभ्रमण को क्या कहा जाता है? तो सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, जिसको हिंदी में परिसंचरण तंत्र कहते हैं, या अंग्रेजी में सर्कुलेटरी सिस्टम। मानव शरीर में WBC की अधिकतम से कौन सा रोग होता है? तो ल्यूकीमिया हो जाती है, इसको कैंसर कहते हैं। मानव शरीर में WBC की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ल्यूकोपीनिया होता है। क्वेश्चन 98, कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को क्या कहते हैं? तो एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। क्वेश्चन 99, मानव शरीर में शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से कहां पहुंचता है? तो सीधे वो हृदय में पहुंचता है। क्वेश्चन 100, बॉम्बे रक्त समूह को और किस नाम से जाना जाता है? तो OH रक्त समूह से बॉम्बे रक्त समूह को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 101, RH एंटीजन से प्रभावित बच्चे की गर्भाशय में या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाना इसे क्या कहते हैं? तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिसिस कहते हैं। क्वेश्चन 102, मानव शरीर में RBC की
अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो पॉलीसाइथीमिया होती है, पॉलीसाइथीमिया। क्वेश्चन नंबर 103, धमनी व शिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है? तो एंजियोलॉजी। इसके अध्ययन को एंजियोलॉजी कहते हैं। एंजियोलॉजी का जनक कौन है? तो विलियम हार्वे हैं जो एंजियोलॉजी के जनक या फादर कहा जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हीमेटोलॉजी होता है, जो स्टडी ऑफ ब्लड कहते हैं। ब्लड के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, हृदय के मरमर यानी फुसफुसाहट से क्या पता चलता है? दोषपूर्ण कपाट। क्वेश्चन 107, मानव शरीर में ऑस्टियोसाइट कहाँ पाया जाता है? तो अस्थि में ऑस्टियोसाइट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 108, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। क्वेश्चन नंबर 109, मानव हृदय में कितने कोष्ठ यानी चैम्बर होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं मानव हृदय में। एंड द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन में प्रोटीन होता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेट, चींटियों और मधुमक्खियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है चींटियों और मधुमक्खियों के डंक में। तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अगर पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि 10,000 क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके इन हिंदी, 10,000 क्वेश्चन स्टैटिक जीके इन इंग्लिश एंड जनरल साइंस एंड कंप्यूटर क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पे मिल सके और इसका नोटिफिकेशन आपको भी मिल सके। सो हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।